हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। तो पिछले वीडियो में हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 का किया था, और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया गया है उसके वेबसाइट पर सेम उसी का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी नंबर 1, इसमें पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए टेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर व्हाइल 1/4 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब इसमें कह रहा है कि एक ट्रू फॉल्स का एक टेस्ट हो रहा है जिसमें कि ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक जो सही आंसर हो रहा है, करेक्ट आंसर हो रहा है, उसके लिए 1 मार्क्स दिए जा रहे हैं, और जो गलत आंसर हो रहा है उसके लिए 1/4 मार्क्स यानी 0.25 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। तो 0.25 मार्क्स जो है सब्ट्रैक्ट कर दिए जा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट जो होता है उसे कुछ क्वेश्चंस के जो है आंसर आते हैं, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं उसको वो गेस मार के कर देता है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 ऐसे मन में कुछ भी गेस करके कर दिया। फिर उसके बाद से क्या होता है कि उसमें ना ही आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। वो 120 क्वेश्चंस के जो है आंसर देता है और उसे 90 नंबर जो है मिलते हैं, 90 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जा रहा है और गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स -0.25 मार्क्स जो है दिया जा रहा है, यानी 0.25 मार्क्स जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है। अब इसके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाई गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। इसमें बोल रहा है कि अगर उस स्टूडेंट ने जितने भी क्वेश्चंस गेस करके टिक किए थे वो सारे गलत हैं, और जो उसने मतलब करेक्टली जो से आता था उसने उसको किया है वो सही है, और जो गेस मार के किया है वो गलत है। तब हमें बताना है कि उसने कितने गलत क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसने जो है एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसने करेक्टली किए एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और गेस मार के कितने क्वेश्चंस किए, वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है गेस मार कर किए। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम इसी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमें एग्जाम में लिखना है कि लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आंसर इज नॉन टू द स्टूडेंट। मतलब जो वो सही जानता है वो एक्स है, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और जो उसने चीट करके किया मतलब गेस करके किया वो मान लीजिए कि वाई है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ही आंसर्ड 120 क्वेश्चन, टोटल 120 है। ये नहीं है कि इतना गलत किया या इतना सही किया, वो टोटल बता रहा है कि उसने 140 जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किए थे। तो हमें x + y सही और गलत या तो सही करेगा या गलत ही करेगा, यही तो होगा ना। तो x + y बराबर 120 = 120, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम बना लेंगे। उसके बाद से हम मार्क्स के आधार पर इक्वेशन बनाते हैं। तो x नंबर जो है x क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने सही किए हैं तो उसे x मार्क्स तो मिल गए। जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपने सही किए, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जा रहा है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही एक क्वेश्चन सही किया उसने तो उसको x नंबर्स मिल गए। उसके बाद से अब इसमें से माइनस जो है हम 1/4 y कर लेंगे, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन के लिए उसका 1/4 नंबर काटा जा रहा है, तो इसलिए y का जो हम 1/4 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे बराबर। तो सब्ट्रैक्ट करने पर उसके टोटल मार्क्स 90 आ रहा है ना, सही और गलत दोनों मिला के तो उसको मार्क्स मिला होगा। तो x - 1/4 y बराबर 90 होगा। उसके बाद से हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इमेज लगा देती हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है x का वैल्यू 96 आएगा एंड y का वैल्यू जो है 24 आएगा। यानी उसने 96 क्वेश्चन की जो है करेक्ट आंसर उसको पता था, उसने उसको सही लिखा, और 24 क्वेश्चन उसने गेस करके किया है जो कि गलत हो गया है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही गेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, तो उससे हमने निकाला था कि y = 24, और हमने यही माना था कि y जो है वो गेस्ट क्वेश्चंस है। तो इसका मतलब कि उसने जो है 24 क्वेश्चंस गेस करके किए थे। तो सेकंड का आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा, ही अटेम्प्टेड 24 क्वेश्चंस बाय गेसिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है कि इफ आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर्ड 80 करेक्टली देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। तो इसमें बोल रहा है कि अगर उसने जो गेस करके किए वो गलत किए और 80 जो क्वेश्चंस हैं उसको सही किए तो फिर वो कितना मार्क्स ऑब्टेन करेगा। तो 80 सही किया है उसके लिए तो सबसे पहले उसको 80 मार्क्स दे दिए जाएंगे। 80 सही किया तो उसके लिए 80 दे दिया जाएगा। उसके बाद से अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बचे, टोटल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस थे उसको हम देखते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे टोटल एग्जाम में जो है 120 क्वेश्चंस थे, उसमें से जो है उसने 80 क्वेश्चंस जो है करेक्टली किया, तो 80 नंबर उसके लिए उसको मिल गए। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि
और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन थे, कितने बचे हुए क्वेश्चन थे, 120 टोटल थे, उसमें से 80 इसने करेक्टली कर दिया, बचे 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन जो है इसने गेस मार के किए, तो ये 40 क्वेश्चन जो है उसने गलत कर लिए। अब हमें जो है मार्क्स बताना है कि इसको टोटल कितना मार्क्स मिला। तो हम क्या करेंगे, 80 तो रहेगा, 80 उसको सही क्वेश्चन के लिए मिले, और गलत के लिए उसको 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा ना, 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लोग माइनस करेंगे 1/4 14 का, सॉरी 40 का, 1/4 40 का, क्योंकि 40 उसने गलत किए हैं। तो ये 4 से 40 10 बार में कट जाएगा, तो 80 - 10 70 आ जाएगा। यानी उसने जो है 70 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करेगा अगर उसने 80 क्वेश्चन सही किए हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन गलत किए हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ऐसे किया है, मार्क्स बराबर 80, उसको जो सही किया उसके लिए 80 मार्क्स, और जो 40 उसने गलत किए तो उसका 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 70 मार्क्स वो ऑब्टेन कर लेगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन इसका देखते हैं, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। अगर उसने जितने भी क्वेश्चंस गेस मार के जो किए हैं वो सारे गलत हैं, तो कितने क्वेश्चन जो है उसने करेक्ट किए ताकि उसे जो है 95 मार्क्स मिले। तो इसको भी हम करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे कि हम मान लेंगे कि उसने एक्स क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं, एक्स क्वेश्चन सही किए, तो गलत क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल 120 था, तो 120 में से सही वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा गलत वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, गलत नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन को गलत किए। तो राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक्स होगा, और रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 - एक्स होगा। फिर अब बोला जा रहा है कि इसका जो है मतलब इतना करने पर, जो इतना एग्जाम, ऐसे एग्जाम अटेंड करने पर वो 95 मार्क्स पा रहा है, यानी एक्स प्लस एक्स माइनस, क्योंकि ये गलत करा है ना, एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 95। इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो है एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, वही नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, और जो गलत है उसको हम 120 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर तो वैसे उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है उसका आ जाएगा। देखिए यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे किया हुआ है इसने, एक्स में से -1/4 ऑफ 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 95 करके यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 5x इज इक्वल टू 500 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 100 होगा। फिर केस स्टडी 2 हम देखते हैं कि फर्स्ट केस स्टडी तो हमने देख लिया, उसमें बस इसमें ये बता रहा है कि गेस मार के जितना किया वो गलत हुआ। तो इससे हमें ये भी एक सीख मिल रही है कि हमें एग्जाम्स में जो है गेस मार के कोशिश नहीं करने हैं। वो अलग बात है कि जब लास्ट में जब कुछ नहीं आएगा तब तो गेस मारना ही पड़ेगा, पर पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तब हमें अगर आता होगा तो पहले सही सोच समझ के जो है चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो आंसर उसका देना होगा। फिर केस स्टडी 2 अब हम देखते हैं। तो अमित इज प्लानिंग टू बाई ए हाउस एंड द layout is given below. The design and the measurement has been made such that areas of 2 bedrooms and kitchen together is 95 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो है अमित जो है वो एक घर खरीदना चाहता है जिसका कि स्ट्रक्चर जो है नीचे लेआउट उसका दिया हुआ है और मेजरमेंट भी दिया हुआ है, और इसमें ये भी बताया है कि उसके घर के 2 बेडरूम्स और एक किचन का एरिया मिलाकर जो है 95 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए उसका लेआउट है, कुछ इस तरह का वो जो है अपना हाउस खरीदना चाहता है कि यहाँ पे 2 बेडरूम्स हो, एक किचन हो, यहाँ बाथरूम हो, ये बेडरूम हो और ये लिविंग एरिया हो, और यहाँ पे मेजरमेंट ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चंस क्या यहाँ पे पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो अबव ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हाउस का, उसके आधार पर जो है हमें जो है जो ये क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। हमें इस सिचुएशन जो है 2 जो है लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इस लेआउट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पूरा लेंथ दिया हुआ है हमारा, ये यहाँ पे नीचे ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल ही होगा। तो ये लेंथ 15 मीटर दिया हुआ और यहाँ पे x और ये 2 और ये y, यानी x + y + 2 = 15 होगा ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + y + 2 = 15, यानी x + y हमारा क्या आ जाएगा, 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 हो जाएगा हमारा। तो ये एक इक्वेशन ही हमारा बन जाएगा, x + y = 13। देखिए यहाँ पर आंसर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये x + 2 + y = 15 है, तो x + y हमारा = 13 आ जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं, तो इसके लिए हमें जो है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उसे हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में हमें क्या दिया हुआ है कि द एरियाज ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर
किलोमीटर स्क्वायर मीटर सॉरी। तो यानी 2 बेडरूम्स और किचन का एरिया मिलाकर जो है 95 स्क्वायर मीटर आ रहा है। तो हम लोग बेडरूम का एरिया निकालेंगे। तो बेडरूम फर्स्ट का एरिया, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ है x मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। तो इस बेडरूम का हमारा एरिया जो कितना आ जाएगा 5 × x यानी 5x आ जाएगा। प्लस हम सेकंड बेडरूम का एरिया जो है ऐड करेंगे। तो इसका जो है लेंथ इसका भी x है और ब्रेथ जो है वो 5 मीटर है। तो ये भी जो है हमारा कितना आ जाएगा 5 × x यानी 5x मीटर। फिर अब हम किचन का एरिया निकालेंगे। तो किचन का लेंथ जो है y है और इसका जो ब्रेथ है वो 5 मीटर है। यानी y से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5y मीटर। यानी 5x + 5x + 5y इज इक्वल टू हमारा 95 होगा ना, क्योंकि दिया हुआ है हमारा कि बेडरूम का एरिया प्लस किचन का एरिया बराबर 95 स्क्वायर मीटर। तो 5x + 5x 10x हो जाएगा। तो 10x + 5y इज इक्वल टू 95 हो जाएगा। मैं यहाँ पर अच्छे से लिखती हूँ 10x + 5y इज इक्वल टू 95। फिर हम इसको अब लोवेस्ट टर्म में ला सकते हैं। तो ये तीनों जो है ये भी और ये भी 5 से डिविजिबल है। तो हम 5 से इसको लोवेस्ट टर्म में लाएंगे। तो 2x + y इज इक्वल टू 5 × 5 और 5 × 9 = 45। 2x + y इज इक्वल टू 19। तो ये एक और जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी यही इक्वेशन बना है 10x + 5y इज इक्वल टू 95। फिर 2x + y बराबर 19। तो ये दो इक्वेशन हम बना लेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ये जो पूरा लेआउट है हमारा, इसका पूरा आउटर बाउंड्री का लेंथ बताना है। यानी जो सबसे बड़ा वाला जो ये रेक्टेंगल बन रहा है इसका हमें पेरीमीटर बताना है। तो उसका पेरीमीटर में बताने के लिए हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पता होना चाहिए। तो अभी जो हमने दो इक्वेशंस बनाए, ये 2x + y इज इक्वल टू 19 और x + y इज इक्वल टू 13, इसको हम सॉल्व करके जो है x और y की वैल्यू निकाल देंगे। पर वैसे अभी जो है हम इसको और आसान तरीका ढूंढे तो अभी हमें जो है उसको x और y की वैल्यू फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें लेंथ डायरेक्टली दिया हुआ है इस बड़े वाले रेक्टेंगल का और ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको यूज़ करके जो है इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b 2 × लेंथ + ब्रेथ, ये होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला। यानी 2 × जो है लेंथ जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 15 है तो 2 × 15 प्लस यहाँ पे ब्रेथ जो है इसका कितना है 5 + 5 + 2 यानी 12। तो प्लस 12 हो जाएगा। तो यानी अब हमें क्या आ जाएगा ये 2 × 27 आ जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 54 मीटर आ जाएगा। यानी इस लेआउट का इसका जो लेंथ है इसकी बाउंड्री का वो जो है 54 मीटर है। तो यहाँ पे 54 मीटर जो हमारा इसका आंसर आया होगा। देखिए सेकंड का भी वैसे ही किया 12 + 15 + 12 + 15, वही जो फार्मूला हम लगाया है उस पर भी उसी को ये भी यूज़ किया है। तो इक्वल टू 54 मीटर आ जाएगा हमारा। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। हमें प्रत्येक जो है बेडरूम है उसका और किचन का जो है एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यू जो है पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दो इक्वेशंस बने हुए हैं इसको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप आसानी से इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक कर भी देती हूँ इसको। तो ये x + y जो है x + y इज इक्वल टू क्या है हमारा 13 है। और सेकंड इक्वेशन क्या बना है हमारा कि 2x + y इज इक्वल टू 2x + y इज इक्वल टू 19। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x में से 2x गया तो हमारा -x आ जाएगा और y में से y जाएगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा और 13 में से 19 जाएगा तो हमारा इक्वल टू आएगा -6 आएगा। यानी फिर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारा +6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू जो है हमारा 6 आ जाएगा। फिर अब इसी वैल्यू को जो है हम इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो 6 + y इज इक्वल टू 13 होगा हमारा। यानी y का वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगा। तो x हमारा 6 मीटर है और y है हमारा 7 मीटर। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। तो हमें एरिया निकालना है बेडरूम का और किचन का। तो बेडरूम का जो है एरिया निकालने के लिए बेडरूम एक रेक्टेंगल शेप में है हमारा। तो इसका लेंथ हम निकालते हैं। सबसे पहले बेडरूम फर्स्ट का निकालते हैं। तो बेडरूम फर्स्ट का लेंथ जो दिया हुआ है हमारा, इसका लेंथ हमें x मीटर दिया हुआ है और x दिया हुआ है और x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू जो है हमने अभी जो है 6 मीटर निकाली थी। हाँ, x हमने 6 मीटर निकाली थी। तो इसका हम एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम 6 × 5 करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट एरिया का मीटर स्क्वायर में होता है। तो पहला बेडरूम का एरिया हमारा आ गया 30 मीटर स्क्वायर। फिर सेकंड बेडरूम का हम एरिया निकालेंगे तो इसका भी लेंथ जो है इसका जो लेंथ है बेडरूम सेकंड का वो बेडरूम फर्स्ट के लेंथ के ही बराबर है।
तो इसको हम आसानी से इसमें फिगर में देख सकते हैं कि जो बेडरूम 2 और बेडरूम फर्स्ट का लेंथ जो है बराबर है, और बेडरूम 2 का जो ब्रेथ है वो 5 मीटर है। तो इस यहाँ पे भी हम x इसका लेंथ x लेंगे और ब्रेथ इसका 5x आ रहा है इसका एरिया, और x का वैल्यू हमने 6 निकाला है, यानी 6 × 5। तो बेडरूम सेकंड का भी एरिया जो है हमारा वो 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें जो है इस किचन का एरिया निकालना है। तो किचन का एरिया निकालने के लिए हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि इस रेक्टेंगल और शेप का लेंथ है, और ब्रेथ इसकी जो दी हुई है हमें 5 मीटर। तो यहाँ पे हमें जो है y की वैल्यू 7 है। तो इसकी किचन का एरिया, हम लोग किचन भी रेक्टेंगल है तो इसका भी एरिया क्या होता, एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है y, यानी 7 मीटर, और ब्रेथ जो है 5 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है बेड और किचन दोनों का जो है एरिया निकाल दिया है। यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेडरूम का जो एरिया निकला है दोनों का वो 30 मीटर है, और एरिया ऑफ किचन जो है वो 35 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे यूनिट में ये गड़बड़ कर दिया, मीटर स्क्वायर होगा। ओके, एरिया ऑफ बेडरूम 30 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ किचन 35 मीटर स्क्वायर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन लेआउट। तो हमें लिविंग रूम का अब एरिया निकालना है। तो लिविंग रूम क्या है, ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है इसमें, ये हमारा लिविंग रूम है। तो हमें ये निकालने के लिए क्या हम करेंगे, एक तो हम कर सकते हैं सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, उसके बाद से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें। या दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इस जो है इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें बड़े वाले का, और उसमें से इस बेडरूम के एरिया को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। ये जो ग्रीन पोर्शन इंक्लूडिंग दिस येलो पोर्शन, इसका हम एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया हम निकालेंगे तो इसका लेंथ जो है वो 15 मीटर और ब्रेथ जो है 5 + 2 7 मीटर है। यानी 15 × 7 हमारे क्या आ जाएगा, 15 × 7, तो 7 × 5 = 35, कैरी 3, 7 × 1 = 7 और 3 यानी 105 मीटर स्क्वायर जो हमारा इस पूरे पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब हम इसमें से इस बेडरूम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस ग्रीन पोर्शन यानी लिविंग रूम का एरिया आ जाएगा। तो हमने बेडरूम का एरिया 30 मीटर स्क्वायर निकाला हुआ है, तो हम लोग 105 में से जो है 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे जो है 75 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी लिविंग रूम का एरिया जो है वो लिविंग रूम का एरिया है वो 35 स्क्वायर मीटर होगा। ओके, एरिया ऑफ लिविंग रूम, यहाँ पे ये बड़े वाला रेक्टेंगल जो है उसमें से जो है बेडरूम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 75 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर किलोमीटर। जो किचन है यहाँ पे इसका, तो इस किचन में जो इसे टाइल्स लगवाना है और टाइल्स लगवाने का जो रेट है वो ₹50 पर स्क्वायर मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया निकालेंगे उसमें जो है स्क्वायर मीटर में उसका हम एरिया निकालेंगे और फिर उसमें हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किचन का एरिया हमने निकाला हुआ था वो 35 मीटर जो है आया था, तो 35 में हम जो है सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा जो है नंबर ऑफ रुपीज़ हो जाएगा, पूरा टाइल्स लगाने का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो 35 में हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 0 0 हो जाएगा, फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25, कैरी 2, 5 3 = 15 और कैरी 2 17, यानी 1750 रुपीज़ जो है टोटल कॉस्ट आएगा उसमें किचन में लेआउट लगाने के लिए। यहाँ पे देखिए जो एरिया है उसमें उससे जो है रेट से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 1750 जो है टोटल कॉस्ट आया हमारा। अब केस स्टडी नंबर 3 दिया हुआ है हमारा इसी चैप्टर से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको भी हम देख लेते हैं। इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट्स रिवाइज ट्रेवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स such as inflation, a general increase in prices and fall in the purchasing values of money on different types of vehicles like auto rickshaws, taxis, radio, cab etc. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Study the following situation. यहाँ पे जो है टैक्सी वगैरह का जो है टैक्सी के द्वारा जो फेयर लिया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे 2 फिगर देख के कंफ्यूज नहीं होना, ओके, सिर्फ ये एक व्हीकल्स के माध्यम के रूप में इसको दर्शाया है। फिर यहाँ पे इसको ग्राफ दिया है, मेनली हमें ग्राफ को पढ़ना है। तो नेम ऑफ यहाँ पे 2 सिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, सिटी ए और सिटी बी। देखिए ये सिचुएशन भी इसमें बना के दिया हुआ है तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। सिटी ए, इसमें जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, पहला जो है 13 किलोमीटर और दूसरा जो 15 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए जो अमाउंट है वो 75 रुपीज़ लिया जा रहा है, 15 किलोमीटर के 110। और सिटी बी में जो है 8 किलोमीटर के लिए 91 रुपीज़ लिया जाता है और 14 किलोमीटर के लिए 145। अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले सिचुएशन 1 जो दिया हुआ है हमारा, सिचुएशन 1 दिया हुआ है कि इन सिटी ए फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹75 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹110। जो इस ग्राफ में दिया हुआ है उसी को थ्योरेटिकली लिख दिया है। फिर सिचुएशन 2 में दिया हुआ है कि इन सिटी बी में फॉर ए जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज ₹91 रुपीज़ चार्ज जो है वो पेड किया जा रहा है और 14 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो है 145 रुपीज़ पेड किया जा रहा है।
अब हम इससे जो है क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें बोला है रिफर सिचुएशन 1। हम सबसे पहले हमें सिचुएशन 1 को जो है देखते हुए सिचुएशन वन को देखते हुए जो हमें इसको सॉल्व करना है। तो इफ़ द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा इज बी रुपीज़ एक्स एंड द रनिंग चार्ज बी वाई किलोमीटर पर आवर, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज। अगर फिक्स चार्ज जो है वो रिक्शा का रुपीज़ एक्स है और पर किलोमीटर का जो है वो वाई है, तो हमें जो है लीनियर इक्वेशन बनाना है इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम सिचुएशन 1, यही हमारा CTA में सिचुएशन 1। तो यहाँ पे जो है 10 किलोमीटर चलने के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज तो लिया जाएगा, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस पर किलोमीटर के लिए हमारा चार्ज कितना था, वाई था, यानी 10 में हम लोग वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 75। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन का बनाएंगे। फिर 15 किलोमीटर चल रहा है उसी सिचुएशन में, तो हम 15 यहाँ पे भी फिक्स चार्ज एक्स होगा हमारा, तो एक्स ही रहेगा, प्लस 15 किलोमीटर के लिए चल रहा है और हर किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ ले रहा है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो हम जो है लिख देंगे। तो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 75 एंड एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 110। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम इससे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर द अमाउंट हैज टू पेज। एक पर्सन जो है वो 50 किलोमीटर चल रहा है, उसके लिए उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाया है, सबसे पहले हमें उसको सॉल्व करना होगा ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, तभी हम जो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज हमें पता चल पाएगा। तो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 75 है और एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू जो है हमारा 110 है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो ये x कैंसिल हो जाएगा और 10y में से 15y जाएगा तो -5y बचेगा, इज इक्वल टू हमारा 75 में से हम 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 25 प्लस 10 35 हमारा आ जाएगा, माइनस में 35, ये माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू 35। तो y का वैल्यू जो है आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी पर किलोमीटर का चार्ज क्या है हमारा 7 है। अब इसी को जो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 7y यानी 10y यानी 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू 75 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी फिक्स चार्ज जो है हमारा फिक्स चार्ज जो है वो 5 है और पर किलोमीटर का चार्ज जो है अब 7 है। अब फिर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, 50 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा। तो 15 किलोमीटर में सबसे पहले हम ये फिक्स चार्ज को ऐड कर लेंगे, प्लस 50 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 50 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आ जाएगा, प्लस हमारा फिक्स चार्ज 5, यानी टोटल 355 रुपीज़ जो है हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें ₹35 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो रिफर्ड सिचुएशन 2। अब हमें सिचुएशन सेकंड को देख के अब हमें इसको सॉल्व करना है। व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। सिचुएशन सेकंड में जो है 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए किसी भी पर्सन को कितना कॉस्ट जो है देना पड़ेगा, कितना जो है उसको फेयर देना पड़ेगा, किराया। तो इसके लिए भी हम क्या है सेकंड जो सिचुएशन है उससे इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस वैल्यू को पुट करके जो है हम यहाँ पे जो फिक्स चार्ज आएगा वो प्लस 30 जो है उसमें पर किलोमीटर चार्ज का मल्टीप्लाई करके जो है सॉल्व कर देंगे। जैसे कि अभी हमने ये जस्ट ऊपर वाला किया 15 किलोमीटर के लिए, वैसे ही सेम जो है हमें 30 किलोमीटर का करना है। बस यहाँ पे जो एक्स और वाई की जो है वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इसे सिचुएशन सेकंड को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसको आप जो है स्वयं ट्राई करिएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप मिला सकते हैं। थर्ड में बी ऑप्शन है, यानी इसका जो है 289 आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके खुद इसका आंसर लाइए। सिंपली कुछ करना नहीं है, 2 इक्वेशन बनाने हैं, जैसे फर्स्ट सिचुएशन 1 में बनाया हमने, वैसे ही सिचुएशन 2 में इक्वेशन बनाने हैं और उसको हमने सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की सिंपली वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही सिंपल। और उसको जो है हम एक्स प्लस 30y यानी एक्स जो हमारा फिक्स चार्ज होगा वो प्लस 30 में जो है पर किलोमीटर चार्ज के मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा हमारा वही 289 अगर आएगा तो आप जो है आप समझ जाइएगा कि आपने सही किया है। 289 जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है हम लोग इसका देख लेते हैं। ये भी सिचुएशन सेकंड को ध्यान में रखते हुए करना है। द ग्राफ ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर। सिचुएशन सेकंड में जो इक्वेशंस बनेंगे उस इक्वेशन को देख के हमें बताना है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें ग्राफ को हमें देखकर बताना है कि कौन सा कंडीशन जो है वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल का है, तो इसे मैं आप लोगों के लिए छोड़ी हूँ। इसे आप खुद सॉल्व करके जो है कमेंट में बताइएगा। हम देखते हैं कि कौन जो है आप में से इसको सॉल्व कर पाता है। ओके, तो अगर आपसे सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर अपने नाम के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से भी जो है सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन्हों को देख लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा और आगे के वीडियोस में जो हम बाकी के मैथ्स के आगे के चैप्टर्स हैं उनसे भी जाके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।